आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको दीपावली का पावन पर्व। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली पर्व एक ऐसा पर्व है कि सभी को उम्मीद रहती है कि कुछ तो खास होना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए। सबको ये उम्मीद रहती है और मुझे पता है आप भी उम्मीद कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं आगे की रणनीति में बात करूंगी कि बिल्कुल 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 कुछ खास है आपके लिए, बिल्कुल खास है। और खास ये है कि विजय एजुकेशन एप्लीकेशन पर सभी परीक्षाओं से संबंधित कोर्सेज को विषय विशेषज्ञों द्वारा डिज़ाइन किया जा चुका है। आप उस एप्लीकेशन पर विजिट करें और देखें कि कौन कौन से कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। यस, फर्स्ट गेट का कोर्स, सेकेंड गेट का कोर्स, कंप्यूटर अनुदेशक का कोर्स, एलडीसी का कोर्स, राजस्थान पुलिस का कोर्स। जी हाँ, राजस्थान पुलिस जिसकी वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है, वो कोर्स भी आपके लिए तैयार करवा दिया गया है विजय एजुकेशन एप्लीकेशन पर। और दूसरी बात, फर्स्ट गेट और सेकेंड गेट के लाइव क्लासेस, लाइव बैचेस शुरू होने जा रहे हैं 10 नवंबर से। तैयारी अब आपको शुरू कर देनी चाहिए। और वैसे भी मेरा ये कहना यह है कि जो भी एलिजिबल हैं, रीट में अगर आपका सिलेक्शन हो भी रहा है तो क्या आप फर्स्ट गेट फाइट नहीं करेंगे? तो क्या आप सेकंड गेट फाइट नहीं करेंगे? अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको फर्स्ट गेट और सेकंड गेट को भी फाइट करना होगा। तो बिल्कुल आपके लिए बहुत कुछ खास ये है कि लाइव बैचेस भी एप्लीकेशन पर शुरू हो रहे हैं 10 नवंबर से, जस्ट आफ्टर दीपावली, दीपावली के जस्ट बाद। और उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि सभी कोर्सेज पर ज़बरदस्त वाला डिस्काउंट बिल्कुल दिया जा रहा है, क्योंकि बार बार बोलते हैं मैडम दीपावली है और दीपावली पर तो बिल्कुल डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। मैंने कहा ना कि दीपावली पर तो बच्चे बिल्कुल उम्मीद करते ही हैं एक बहुत आकर्षित, बहुत ज़बरदस्त, बहुत भारी डिस्काउंट के साथ सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। पहले आप डेमो क्लासेस देखें और फिर यदि आपको लगता है कि यस पढ़ना चाहिए तो आप डिसीज़न लें, तो आप डिसीज़न लेंगे। डायरेक्ट आप कोर्स पर ना जाएं, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट की बात है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर में सब्जेक्ट आता है, काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट होता है। और यहाँ कोर्स की बात तो इसलिए होती है क्योंकि बेटा ये सारे सब्जेक्ट यूट्यूब पर नहीं पढ़े जा सकते। कितनी भी कोशिश कर ली जाए, यूट्यूब पर ये कोर्सेज नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक सिस्टमेटिकली कोर्स लेकर आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो कहने का मतलब ये है, पहले डेमो क्लासेस देखेंगे आप हर एक टीचर की। डेमो क्लासेस फ्री में जाकर के देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तो यहाँ पैड कोर्स लिखा हुआ है। जैसे ही पैड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो ये वाला फोल्डर आपके सामने ओपन होगा। सिंपली आप जान लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान लिखा हुआ है CDP। यदि आपको शिक्षा मनोविज्ञान के कोर्सेज चाहिए तो आप किस पर क्लिक करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान वाले फोल्डर पर। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। यदि आपको टीचिंग मेथड्स केवल चाहिए तो आप किस पर क्लिक करेंगे? शिक्षण विधियों पर। लाइव बैचेस यहाँ हैं, लाइव बैचेस पर आप क्लिक करेंगे और सभी टीचर्स के जो डेमो वीडियोज़ हैं वो आपको कहाँ मिल जाएंगे? लाइव बैचेस पर। मैंने कहा ना, आप डेमो वीडियोस ज़रूर देखें। लाइव बैचेस पर जाना, लाइव बैचेस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो कोर्सेज वहाँ आप जिस भी विषय के हैं, हिंदी पे हैं तो हिंदी पर क्लिक करना, संस्कृत के हैं संस्कृत पर क्लिक करना, इंग्लिश के हैं इंग्लिश पर क्लिक करना। लाइव बैचेस में आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी टीचर्स की। डेमो क्लासेस देखेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि आपको लाइव बैच पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। सेल्फ डिसीजन लेंगे, अपनी बुद्धिमता से डिसीजन लेंगे। RPSC फर्स्ट ग्रेड का रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, यहाँ जाएंगे। सेकंड ग्रेड का चाहिए, यहाँ जाएंगे। राजस्थान रीट जो हो चुका है आपका, CTET वगैरह के स्टेट एग्जाम्स पर आपको जाना है तो इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे। अदर एग्जाम्स जैसे कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है, LDC का एग्ज़ाम है, महिला पर्यवेक्षक का है, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। तो जस्ट ये मैंने जानकारी दी ताकि आप एप्लीकेशन जब ओपन करें तो कंफ्यूज ना हो। डेमो वीडियो सारे कहाँ मिलेंगे? लाइव बैच पर। लाइव बैचेस जो बिल्कुल आज रात 12 बजे लॉन्च कर दिए जाएंगे। आज रात 12 बजे लॉन्च कर दिए जाएंगे, लेकिन लाइव बैच शुरू कब होंगे?
10 नवंबर से। 10 नवंबर से शुरू होंगे और जो धमाकेदार ऑफर है आपका दीपावली का, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, वो ऑफर केवल और केवल 5 नवंबर तक रहेगा। ऑफर कब तक रहेगा बेटा? वो ऑफर केवल और केवल 5 नवंबर तक रहेगा। ठीक है, आज रात को 12 बजे सारे कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे, लाइव बैचेस भी। लेकिन सुन लो, लाइव बैचेस की क्लासेस 10 नवंबर से स्टार्ट होंगी। लेकिन चूंकि आप ऑफर का फ़ायदा उठा सकें, ऑफर 5 नवंबर तक है, इसलिए बिल्कुल बैच बना दिए गए हैं ताकि आप ऑफर का फ़ायदा उठा सकें। यूपी टेट की क्लास भी चलाएंगे बेटा, चलाएंगे। गुरु नरेंद्र, हाँ बेटा। तो बेटा आप तो हो ही क्यों यहाँ पर, हो ही क्यों? बिल्कुल, मतलब ताज्जुब होता है मुझे। किसी ने भेजा है क्या आपको बेटा? चलिए, यहाँ बात हो रही है उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो ऑफलाइन में आकर के लाखों रुपया खर्च नहीं कर सकते, जो हकीकत में अपने करियर के प्रति सतर्क हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास सुविधाओं का अभाव है, उनकी बात यहाँ हो रही है। बात क्लियर है? ठीक है, ज़्यादा बात मैं अभी नहीं करना चाहूँगी आपसे। चलो, तो अब जो है मैं बता देती हूँ जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ठीक है, लाइव बैचेस की बात हो रही है। यहाँ पर कौन से बैचेस? लाइव बैचेस की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की बात हो रही है। फर्स्ट ग्रेड में देखिए, सेकंड पेपर इतिहास प्लस मनोविज्ञान। ऑफलाइन में एग्जैक्टली फीस यही होती है, पता कर लेना आप। ऑनलाइन में बेटा फीस ये रहेगी, लेकिन अभी ये फीस है। इस तरह सारी चीज़ आप देख सकते हैं, तुरंत आप देख लें। भूगोल प्लस मनोविज्ञान, ठीक है, ऑफर प्राइस ये है, ये ऑफर निकलती फीस ये वाली रहने वाली है। सेकंड पेपर हिंदी प्लस मनोविज्ञान, ठीक है, सबकी प्राइस सेम है। लेकिन यहाँ पर आ जाइए, यहाँ फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का है। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों यदि आप लेते हैं तो बेटा ये वाला पे करना होता है आपको ऑफलाइन में। ये बातें आपको नहीं समझ में आती हैं। ऑफलाइन में पे करना होता है, ये नहीं। इसके अलावा जो 1 लाख प्लस होता है वो तो मैंने जोड़ा ही नहीं है। 1 लाख प्लस तो लगता ही है, आप आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारी चीज़ें। तो कुल मिलाकर के ऑनलाइन यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की फ़ीस ये है। और ऑनलाइन का मुकाबला नहीं होता है, पूरे साल भर ये कोर्स आपके पास रहता है। लाइव बैचेस की ये बात है, ठीक है। सेकंड पेपर ये सारे लाइव बैचेस स्टार्ट होंगे। यस, लाइव, जहाँ टीचर मेहनत करता है, जहाँ टीचर पढ़ाता है, वैसे मेहनत करता है जैसे ऑफलाइन में मेहनत होती है। अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके आपको पूरी मेहनत करके वो ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए, सेकंड ग्रेड की आ गई बात, पहले फर्स्ट ग्रेड की बात थी, अब सेकंड ग्रेड की बात आ गई। लाइव बैचेस की बात है। लाइव बैचेस उसी तरह से चलेंगे, उसी तरह से चलेंगे। फीस आपके सामने ऑफलाइन की है, ऑनलाइन की, और अभी की फीस भी आपके सामने है। दोनों पेपर यदि होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो फीस आपके सामने है। डिसीजन आपको लेना होगा। लाइव बैचेस में कॉम्बो कोर्स में क्या है, अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी करना चाहता है, मान लीजिए सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी, तो अलग से तो फीस नहीं देंगे ना। दोनों की तैयारी आप एक ही कोर्स में कर सकते हैं। दोनों की तैयारी, जिसके ऑफलाइन में लगभग ये फीस होती है, ऑनलाइन में बेटा ये होगी और ऑफर में ये होगी। यहाँ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्बो कोर्स यहाँ भी वही है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। संस्कृत की तैयारी, संस्कृत का यदि कोई विद्यार्थी है, ठीक है, संस्कृत आप फर्स्ट ग्रेड की भी करना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड की भी एक साथ लाइव बैचेस में बिल्कुल तैयारी करवाइए। लाइव बैचेस होंगे, टीचर सामने आकर के आपको पढ़ाएगा, टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा, ठीक। ये भी कॉम्बो कोर्स है। इंग्लिश का कॉम्बो कोर्स, इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चीज़ कॉम्बो कोर्स। ये बात हो गई किसकी, लाइव बैचेस की। ये लाइव बैचेस और आपके लिए हैं। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों का लाइव बैच, ठीक है। लाइव बैच हिंदी की शिक्षण विधियाँ, हिंदी की शिक्षण विधियाँ ऑफलाइन पढ़ोगे शिक्षण विधियों, ठीक है, ऑफर के साथ ये वाली प्राइस है।
शिक्षण विधियाँ किसकी? संस्कृत की। और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पता है जो फर्स्ट ग्रेड में आता है, फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर में मैनेजमेंट का काफ़ी बड़ा रोल होता है। मैनेजमेंट का बड़ा रोल इसलिए क्योंकि पहले से मैनेजमेंट में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है। सब्जेक्ट आप पढ़ चुके होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड में पढ़ना होता है। अलग से अगर आपको मैनेजमेंट पढ़ना है तो मैनेजमेंट भी आप अलग से पढ़ सकते हैं। लाइव बैचेस की ये बात है। आगे देखिए, रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल हैं। रिकॉर्डेड बैचेज ये सारे शिक्षा अनुज्ञान के, फर्स्ट ग्रेड का शिक्षा अनुज्ञान, सेकंड ग्रेड, सीटेट, रीट, बीटेट, एमपीटेट, ठीक है। अगर ऑफलाइन में आते हैं तो बिल्कुल फीस तो देनी पड़ती है भाई, ये फीस आप देंगे क्योंकि फीस देनी पड़ती है, सारे काम उसी से चलते हैं, है ना। यहाँ पर जो सब मिलकर के इतनी मेहनत करते हैं उसी से सब कुछ होता है। घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी, सीधी बात करूँगी मैं आपसे। ऑफर जो दिया जा सकता है वो दिया जा रहा है आपको। इसका फ़ायदा यदि आप समझदार हैं तो उठा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का सबका कोर्स केवल कितने में मिल रहा है? 975। बाकी कोर्सेज की फीस ये है। आगे देख लीजिए, यूपीटेट, एस्टेट, पीटीआई, इन सब का शिक्षा मनोविज्ञान का कोर्स भी अवेलेबल है। शिक्षण विधियों का कोर्स भी अवेलेबल है। शिक्षण विधियाँ जो कि सेकंड ग्रेड में आती हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी की शिक्षण विधि आएगी, संस्कृत है तो संस्कृत की शिक्षण विधि आएगी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी की शिक्षण विधि आएगी। और शिक्षण विधियाँ मात्र ये फीस है अभी, ठीक है। शिक्षण विधियाँ सामाजिक अध्ययन की, विज्ञान की, गणित की, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शिक्षण विधियाँ आती हैं। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर भी रिकॉर्डेड है अवेलेबल, ठीक है। सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप बस देख सकते हैं कि क्या क्या कोर्स। और वैसे भी आप एप्लीकेशन पर जाकर विजिट कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ भी जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सारे कोर्सेज अवेलेबल, जिस तरह का चाहिए, अलग से चाहिए, कॉम्बो चाहिए, केवल फर्स्ट पेपर चाहिए, केवल सेकंड पेपर चाहिए, केवल मनोविज्ञान चाहिए, केवल मैनेजमेंट चाहिए, केवल शिक्षण विधियाँ चाहिए, कैसे भी आप ले सकते हैं। सभी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। सीटेट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। देखिए, सीटेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑफर प्राइस आपके सामने है। राजस्थान सामान्य अध्ययन, केवल जीके का कोर्स लेना चाहते हैं, राजस्थान जीके का, तो वो भी आप ले सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का कोर्स लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक फर्स्ट पेपर रेडी है, फर्स्ट पेपर रेडी है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान पुलिस का कोर्स बिल्कुल रेडी है, वो आप ले सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक का रेडी है, हाईकोर्ट एलडीसी, हाईकोर्ट ग्रुप डी और पीटीआई का फर्स्ट पेपर और मनोविज्ञान रेडी है, ये भी आप ले सकते हैं। जानकारी मुझे देनी थी क्योंकि बिल्कुल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम इतने लंबे समय से आप नहीं आई और तैयारी का क्या होगा। तो बेटा पीछे से तैयारी चल रही थी। ये सारे कोर्स डिज़ाइन करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी एनर्जी लगती है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आप सोचें, विचारें और क्या लें, डिसीजन लें। सोच विचार करके पूरी तरह से डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि तैयारी तो आपको करनी है, पढ़ना तो है ही आपको। कुछ बच्चे आसानी से बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ऑनलाइन बड़े आसानी से उनको सारी चीज़ें अवेलेबल होने लगी हैं। अब ऑनलाइन बड़ी आसानी से सारी चीज़ें अवेलेबल होने लगी क्योंकि हमसे पूछो, हमें पता है 20-22 सालों से ऑफलाइन में जब पढ़ा रहे हैं तो बच्चा किस तरह से, बेटा बैठने के लिए सीट नहीं मिलती, पागलों की तरह बच्चा ऑफलाइन में पढ़ने आता था। लेकिन ऑनलाइन ने तो सारा सिस्टम बिगाड़ के रख ही दिया है। और मेरा कहना है कि इतना आसान कर दिया आपके लिए, लेकिन जो समझदार बच्चे हैं वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि ऑनलाइन में, और टीचर को मेहनत ऑनलाइन में ज़्यादा करनी पड़ती है। मैं आपको बता दूं, टीचर को मेहनत ऑनलाइन में ज़्यादा कम करनी पड़ती है, ऑफलाइन में कम करनी पड़ती है। ऑफलाइन में कुछ नहीं, मार्कर उठाया और पढ़ा दिया। ऑनलाइन में टीचर किसी भी सब्जेक्ट को डिज़ाइन करता है बहुत अच्छे तरीके से कि कहाँ मैं डायग्राम को शो कर सकता हूँ, कहाँ मैं पीपीटी का यूज़ कर सकता हूँ, कहाँ मैं एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से कर सकता हूँ। ऑनलाइन में बच्चों मेहनत ज़्यादा लगती है। दूसरा, फीस कम होती और आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है। फीस तो होती कम और आपको फ़ायदा होता है ज़्यादा। 1 साल तक आपके पास वो कोर्स रहता है, 1 साल तक कोर्स रहता है, बार बार आप सुन सकते हैं, बार बार आप देख सकते हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। ऑफलाइन के अपने फ़ायदे हैं। ऑफलाइन में फ़ायदा ये है कि बिल्कुल टीचर से रूबरू होकर के आप पढ़ते हैं। आपस में जब बच्चे बैठते हैं तो कंपटीशन की भावना जागृत होती है, पढ़ने का जज्बा जागृत होता है ऑफलाइन में। ये प्लस है उसमें, लेकिन प्लस के साथ माइनस भी है। माइनस ये है कि एक बार टीचर से पढ़ लिया और बात खत्म। हमें पता है ना, अगर बच्चों के कुछ टॉपिक छूट गए तो वो दोबारा नहीं हो पाते। दोबारा तो तब होंगे ना जब क्लास में बैठने के लिए जगह होगी,
जब क्लास में बैठने के लिए जगह ही नहीं होगी तो बच्चा दोबारा टॉपिक कैसे करेगा? फिर उसका रूम का बिल्कुल जो किराया है महीना पूरा हो जाता है और वो घर जाने की फिराक में रहता है। एक बार पढ़ कर के टीचर से पढ़कर घर चला जाता है, उसके पास केवल नोट्स होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। उस टीचर की क्लास को दोबारा देख भी नहीं सकता। लेकिन ऑनलाइन की महिमा को समझने की कोशिश कीजिए, ऑनलाइन की महिमा को समझने की कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन ये बातें मैं केवल इसलिए नहीं कर रही कि आपको वीजे एजुकेशन एप्लीकेशन से कोर्स लेना है, कतई नहीं, कतई नहीं। आपको जहाँ से पसंद आता है वो आप वहाँ से स्टडी करिए, और बिल्कुल बच्चा जहाँ से पसंद आता है वहीं से स्टडी करेगा। मेरे कहने से या किसी और के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेरा तो कहना यही कि अपने विवेक से सोचे विचारे और डिसीजन लो। लेकिन बेटा पढ़ाई तो शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो। मैं केवल अभी बात कर रही हूँ कि बेटर क्या है। और हर किसी को तो ऑफलाइन आकर पढ़ने का मौका नहीं मिलता। ऑफलाइन में आप जितना लूटते हो ना, ऑनलाइन में कोई नहीं लूटता आपको। और आपकी गलतफहमी है कि ऑनलाइन में मेहनत नहीं होती। अरे ऑनलाइन में तो ज़्यादा मेहनत होती है। टीचर किस तरह से तैयारी करते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, हमें पता है ना। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें, क्या क्या टेक्निकल आइटम, इतने सारे, कभी वो खराब हो गया, कभी टेक्निकल टीम के साथ ये प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो बेटा आराम से सोचो, विचारो, पद बढ़ाओ, पद बढ़ाओ, पद बढ़ाओ। भजन सिंह पद बढ़ाओ। बेटा मैं तो कैसे बढ़ाऊं पद? मेरे हाथ में सब कुछ होता तो मैं तो तुरंत ही बढ़ा देती, क्योंकि पद बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा ना, इन बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जॉब मिलेगी। लेकिन हाँ, मैं समर्थक हूँ इस बात की, पद बढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको जो मेहनत आपने की है उस मेहनत का रिजल्ट आपको मिल सकता है। बट बेटा प्रयास करो। मे बी कि सरकार सुन ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं सुनेगी तो कुछ नहीं हो सकता। तैयारी वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि पद बढ़ा दिए जाएं और पद नहीं बढ़ाए जाएंगे तो जो रिमेनिंग पद हैं उनको वापस रीट के द्वारा फुल करवाया जाएगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, वापस रीट कंडक्ट होगी। लेकिन अभी अगर पद बढ़ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको बिल्कुल सफलता मिल सकती है। तो लगे रहो, और मैं भी बिल्कुल आपके साथ हूँ। पद बढ़ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है बेटा, क्योंकि कई बच्चों के साथ न्याय हो जाएगा, कई बच्चों का भला हो जाएगा। तो मैं भी कोशिश करती हूँ, आप भी अपने स्तर पर कोशिश करते रहो। सफलता कहाँ तक मिलती है ये तो वक्त ही बताता है। क्या फैसला होगा सरकार का ये बिल्कुल वक्त बताएगा। बाकी वापस मैं यही कहूँगी कि यस, लगे रहो, प्रयास करो, बट समय बर्बाद मत करो। क्योंकि जैसा कि आप सुन रहे होंगे, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। तो तैयारी तो रखो, तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि रीट की तैयारी अलग थी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी अलग टाइप से होती है, डिफरेंट है दोनों, अलग टाइप से होती। तो तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई है बच्चों। तो अब ये सारी बातें छोड़ते हैं और मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व बड़े हंसते मुस्कुराते हुए मनाओ। कर लेना फैसला बाद में कि कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। लेकिन अभी प्रेजेंट में आपके समक्ष मौजूद है दीपावली का पावन पर्व। तो पहले तो सारी चीज़ें दूर हटा करके इस पर्व को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो। क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि सेलिब्रेशन का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। सेलिब्रेट तो कर ही लेना चाहिए। कल करेंगे, बाद में करेंगे, क्यों भाई? बाद किसने देखा है? जो चीज़ सामने है, सेलिब्रेशन ज़रूर होना चाहिए। तो काफ़ी संघर्ष से गुजर चुके हैं आप, काफ़ी पढ़ाई कर चुके हैं आप। रीट कितना पढ़ा है आपने, मुझे पता है। तो अब थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा एंजॉय करो। एग्ज़ाम भी आपने दे दिया है ना, थोड़ा एंजॉय करो। बिल्कुल घर वालों का हाथ बढ़ाओ अच्छे से। दीपावली की सफाइयाँ तो हो ही गई होंगी और अब तो बिल्कुल मिठाइयों की तैयारी होगी, है ना, कि मिठाई क्या क्या बनाई जाएगी। अब तो बिल्कुल मिलने मिलाने की तैयारी होगी कि कहाँ कहाँ आप जाएंगे। दीपावली मिलन समारोह की अब तैयारियाँ हो रही होंगी। तो बिल्कुल बड़ी उत्सुकता के साथ, खुशी के साथ आप इन तैयारियों में जुटिए। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, जो भी नकारात्मकता है, जो टेंशन है,
कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए हमें उन्हें दूर कर देना चाहिए। क्योंकि यदि हम हमेशा टेंशन में ही सोचते विचारते जीवन जीते रहेंगे तो फिर जिएंगे कब। तो मेरा कहना वापस यही है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं दीपावली की। हैप्पी दीपावली सभी को। बहुत अच्छे से दीपावली का त्यौहार मनाना, क्योंकि अब मैं दीपावली के बाद ही आपसे आकर मिलूंगी। ठीक है, दीपावली के बाद ही आपसे आकर के मिलूंगी और दीपावली के बाद मैं बिल्कुल सही होकर के आऊँगी, मास्क लगा के नहीं आऊँगी, क्योंकि तब तक फेस की स्वेलिंग कम हो चुकी होगी। तो दीपावली के बाद मिलते हैं वापस एक अलग अंदाज में। तब तक के लिए बिल्कुल गिरिराज, मेघराज, अंशिका, हाँ बेटा, कट ऑफ की चर्चा बिल्कुल कर दी है मैंने, लेकिन वापस यही कहूँगी, एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता सकता। जो एवरेज के कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, वो मैं बता चुकी हूँ। बाकी अब छोड़ो सारी बातें और दीपावली पर्व को एंजॉय करो। अनूप, ममता, जगदीश, ठीक है बेटा, ओके, हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली सभी को। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं दीपावली के बाद।